रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीमुर रऊफुर रहीम। अल्लाह के हबीब, दर्दमंदों के तबीब, अल्लाह के महबूब, दानाए ग़ुयूब, सुरूर क़ल्ब सीना, ताजदारे मदीना, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदुना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे तैयबा ताहिरा में झूमकर मोहब्बत की थाली में सजाकर दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़ें मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व मुर्शिदीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम वालिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात के मोहब्बतों से आप हज़रात ने जलसाए नबी को सजाया, उलमा इकराम को बुलाया, और बेहतरीन अंदाज में जलसे को सजाया। मौलाना तोक़ीर साहिब जो नाज़िम जलसा हैं, इनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी मशक्क़तों के साथ इन उलमा को मदऊ किया और इनके फरमान पर तमाम उलमा लब्बैक कहकर हाजिर हुए। अभी आपने मुझसे क़ब्ल हिंदुस्तान के एक अजीम लहजे को सुना जो अतीक जमाली की शक्ल में आपके सामने है। उनसे क़ब्ल भी शोराए किराम व खुतबा को समात किया और एक अजीम लहजा और जो आपके इलाके का उभरता हुआ लहजा आज़म नवाज की शक्ल में है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। कुछ देर के लिए मैं भी आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इतना कम वक्त रह गया है मेरे लिए कि मैं सोचने पर मजबूर हूँ, कहूँ तो क्या कहूँ, बोलूं तो क्या बोलूं। मैटर बहुत बड़ा है, अब उसमें चंद गोशे उठाकर आपके सामने रखूं। उससे क़ब्ल आप एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़कर सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व करीमिना व शफीइना व हादियिना व अज़ीमिना व मुर्शिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जलसाए नबी में आए हो, अपने नबी से मांगो, मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो या रसूल अल्लाह। मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो या रसूल अल्लाह। किनारे पर मेरी कश्ती लगा दो या रसूल अल्लाह। एक दीवाना ए रसूल नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पाक में अरीजा पेश करता है, या रसूल अल्लाह आपकी विलादत शरीफ का महीना आ गया है। अब वो घड़ियां, वो सातें करीब हैं
वो तारीख भी करीब है, वो दिन भी करीब है जिसमें आपने खाके गीती पर कदम नाश को रखा था। या रसूल अल्लाह, उन घड़ियों का वास्ता, उन सातों का वास्ता, ए मेरे आका मुझ गुनहगार पर करम फरमा दे। मैं अरीज़ा आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। या रसूल अल्लाह, पता ना करोगे तो कौन अता करेगा। या रसूल अल्लाह, आप झोली ना भरोगे तो कौन झोली भरेगा। मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो या रसूल अल्लाह, किनारे पर मेरी कश्ती लगा दो या रसूल अल्लाह। गिरा हूँ बहर एशिया में, गिरफ्तारे मसाइब हूँ। गिरा हूँ बहर एशिया में, गिरफ्तारे मसाइब हूँ। मुसीबत से मुझे लिल्ला छुड़ा दो या रसूल अल्लाह। ये आंखें आपके दीदार की तालिब है मुद्दत से, ये आंखें आपके दीदार की तालिब है मुद्दत से। रुखे पुरनूर से पर्दा हटा दो या रसूल अल्लाह, रुखे पुरनूर से पर्दा हटा दो या रसूल अल्लाह। एक आशिक़ रसूल, एक सरकारे मदीना, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीवाना जब तक अपने घर में रहता है, जब तक अपने सहन में रहता है, जब तक अपने आंगन में रहता है, जब तक अपने वतन में रहता है, अपने नबी की बारगाह में पुकार पुकार के कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप इशारा फरमा दे, आप करम फरमा दे, ये गुनहगार भी आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। आप करम फरमा दे यार, मैं आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ। अपने माथे की निगाहों से गुंबदे खजरा का नजारा करना चाहता हूँ, मस्जिद नबवी के मीनारों को देखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप करम फरमा दे। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी नजरें करम हो जाए, आपका करम हो जाए, तो ये दीवाना की बारगाह में आकर के अपना दुखड़ा सुनाना चाहता है, अपने दर्द का मदावा लेना चाहता है, अपने वतन में रहकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुसीबत का मारा हूँ, गमों का मारा हूँ, मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो। या रसूल अल्लाह, किनारे पर मेरी कश्ती लगा दो। या रसूल अल्लाह, गिरा हूँ बहर एशिया में, गिरफ्तारे मसाइब हूँ, मुसीबत से मुझे लिल्ला छुड़ा दो। या रसूल अल्लाह, और जब दीवाना मेरे सरकार की बारगाह में पहुंच जाता है तो अर्ज करता है, जब तक आपकी बारगाह में आया था, अपने घर से रह करके अपने वतन से कह रहा था, मेरी बर्बाद बस्ती को बसा दो। या रसूल अल्लाह, किनारे पर मेरी कश्ती लगा दो। या रसूल अल्लाह, और जब आपका करम हो गया है, आपकी बारगाह में आ गया हूँ, तो अरीज़ा ये है, तमन्ना ये है, आरज़ू ये है कि ये आंखें आपके दीदार की तालिब है मुद्दत से, ये आंखें आपके दीदार की तालिब है मुद्दत से। रुखे पुरनूर से पर्दा हटा दो या रसूल अल्लाह। और जब आ गया हूँ तो अब जाना नहीं चाहता, यही रहना चाहता हूँ, यही मरना चाहता हूँ, यही बसना चाहता हूँ। मेरा मदफन मदीना हो, मेरा मस्कन मदीना हो, मेरा सीना मदीना ही बना दो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, हजरत अल्लाह मौलाना क़ारी महबूब आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हज़रात जलसा ए नबी में आए हैं, सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में आपने जलसा सजाया है। बेशक उसके ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू सुन ले और मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। सरकारे कायनात सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम हैं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बनु आदम को चुना, बनु आदम से बनु इस्माइल को चुना,
बनु इस्माइल से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम से मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और तुम्हारे नबी चुने हुए हैं। और जो चुना हुआ होता है वो कमजोर नहीं होता, जो चुना हुआ होता है वो मोहताज नहीं होता, जो चुना हुआ होता है पावरफुल होता है, जो चुना हुआ होता है मुख्तार होता है, जो चुना हुआ होता है जो चाहे वो करे, ये उसकी मर्जी पर है। यूं समझ लें कि आपके गांव में कोई बेकार शख्स हो और आप उसे चुन लें तो गांव का मुखिया बन जाता है, आप उसे चुन लें तो गांव का प्रधान बन जाता है, और जब वो गांव का रखवाला होता है तो फिर कमजोर नहीं होता, फिर वो पावर वाला होता है। आप जिसे चुने वो पावर वाला हो जाए और बढ़ जाए और आगे बढ़ करके देखें और अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। आप किसी को चुने और आगे चुनने लगे तो कोई हमारा फिर विधायक हो जाता है, एमएलए हो जाता है, और आगे बढ़े किसी को हम चुने तो पूरे जिले का मालिक हो जाता है, एक एमपी को पावर होती है, फिर वो जो चाहे मनवा ले। और एक और आगे चुने तो आप अगर चुनने पे आए तो तुम्हारे चुनाव का हाल ये है कि तुम एक आम आदमी को देश का राजा बना सकते हो, एक आम इंसान को देश का मालिक बना सकते हो। तुम्हारे चुनने का हाल ये है। और जब वो देश का मालिक बनता है, जब वो देश का बादशाह बनता है तो उसकी पावर का हाल ये होता है, उसकी ताकत का हाल ये होता है, अब वो मुल्क में जो चाहे कानून लागू कर दे। क्योंकि तुमने चुन लिया है, उसे तुमने पावर दे दी है, उसे तुमने ताकत दे दी है। जब तुमने चुना, जब दुनिया वालों ने चुना तो उसकी पावर ये है कि अब जो चाहे वो करे। तो जिसे अल्लाह ने चुना हो उसकी पावर का आलम क्या होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खो अब जिसे अल्लाह ने चुना हो उसकी पावर का आलम क्या होगा। अब उसकी पावर ये है कि वह हुक्म दे दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। उसकी पावर ये है कि उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। उसकी पावर ये है कि जो वो चाह ले वो हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुने हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आपके जद्दे आला हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 13 बेटे हैं। 13 बेटे, 5 बीवियां और 5 बीवियों से 13 बेटे पैदा हुए। और सबसे बड़े बेटे आपके नबी हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनसे छोटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये भी नबी हैं। 13 बेटों में 2 बेटे नबी हुए हैं। इन बेटों में एक बेटे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं वो हमारे तुम्हारे नबी के जद्दे आला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से मेरे सरकार हैं। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 12 बेटे इतने बड़े रईस कि उनके नाम से उनके कबीले बने, उनके नाम से छावनियां बनी, उनके नाम से खानदान जाने गए। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बरकत अता फरमाई आपकी औलाद में। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक बेटे मेरे नबी करीम के दादा हैं, जद्द अमजद हैं। मुसलमानों, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे चुना है बनु आदम से बनु इस्माइल को, और बनु इस्माइल से बनु किनाना को, और बनु किनाना से बनु हाशिम को, और बनु हाशिम से मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब इस चुनने वाले की बारी आती है, जब ये दुनिया में आने का वक्त आता है तो मुसलमानों जानते हो इनके आने का हाल क्या है, इनके आने की शान और शौकत क्या है, इनके आने का अंदाज क्या है। कैसा सुहाना वक्त है, रात जा रही है, दिन आ रहा है, न रात है
है न दिन है, ऐसे सुहाने, ऐसे प्यारे, अच्छे अच्छे, ऐसे निराले वक्त में अल्लाह के हबीब आ रहे हैं। और आने का हाल ये है, जब हमारे तुम्हारे बच्चे आए, जब दुनिया में पैदा हो, जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है वो सजदे की हालत में रहता है, और जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो उसे सजदा कराओ, फौरन सजदा नहीं कर सकता। अगर सजदा फौरन कराओगे, उसके जिस्म को समेटोगे तो जान का खतरा हो सकता है। मगर जब अल्लाह के हबीब आ रहे हैं, दर्दमंदों के तबीब आ रहे हैं, तो दुनिया में आते ही सजदा कर रहे हैं और सजदा करके ये बता रहे हैं कि तुम सजदा करो तो जान को खतरा हो, और मैं सजदा करूं तो यतीमों को मुस्कुराहट मिल जाए, गरीबों को मुस्कुराहट मिल जाए। पता लगा कि मेरे नबी के जैसा न कोई है और न कोई होगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरजमीने खुद शरीफ, सरजमीने खुद शरीफ, बफैज़े बेरंगशाह बाबा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ के वक्त आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने गए हुए हैं। सुबह सादिक का वक्त है, तवाफ कर रहे हैं। आप देखते क्या है कि तवाफ करते करते आपने देखा काबा झुकने लगा। हैरत की हद न थी, काबा झुका और फिर झुक करके सीधा हो गया। कोई इमारत जब झुक जाती है तो बगैर बिल्डर के सीधी नहीं होती, बगैर राजमिस्त्री के सीधी नहीं होती, मगर ये काबा है, काबा झुका और झुक करके सीधा हो गया। तवाफ करके चले, आपने देखा रास्ते में पहाड़ियों को, तो पहाड़ियां रश्क करती नजर आ रही हैं। दरख्तों को देखा, दरख्त झूमते नजर आ रहे हैं। हजरत आमिना से जाकर के कहा, आमिना आज हमने बड़े बड़े कमाल देखे हैं। हजरत आमिना फरमाती है, आप कहिए क्या कमाल देखे आपने? तो आप कहने लगे, मैंने हुए देखा है, दरख्तों को झूमते हुए देखा है, पहाड़ियों को रश्क करते हुए देखा है। तो आमिना फरमाती है, आपने बस ये कमाल देखे हैं, हमने तो इससे भी बड़े बड़े कमाल देखे हैं। जब हमारा लाल दुनिया में तशरीफ लाया है तो हमने ये कमाल देखे कि हमारे शिकम मुबारक से एक नूर निकला, और नूर जब वो निकला, नूर फैला, मेरा घर रोशन हो गया, मेरा घर मुनव्वर हो गया, नूर फैलता चला गया, नूर फैलता चला गया। इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि उस नूर के उजाले में मैंने बसरा की ऊँटों की गर्दनों को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिए। मैं जुमला दूं, हजरत आमिना मेरे नबी के नूर के उजाले में मुल्क शाम के महल्लात देख ले, नबी के नूर के उजाले में, तो वो नबी गुंबदे खजरा से जो सरापा नूर है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया, एक बादल का टुकड़ा आया, उस बादल के टुकड़े ने मेरे लाल को घेर लिया, और जब वो बादल का टुकड़ा हटा तो मैंने देखा कि मेरे लाल के हाथ में चाबियां हैं। आवाज देने वाले ने आवाज दी, पुकारा, मुबारक हो, मुबारक हो, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन और आसमान पे कब्जा कर लिया है। मुबारक हो, मुबारक हो, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन और आसमान पे कब्जा कर लिया है। इतने में फिर एक बादल का टुकड़ा है, उसने घेरा, फिर वो हटा तो सब्ज रंग की चाबियां थी, आवाज आ रही थी, मुबारक हो, मुबारक हो, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की कुंजियों पे कब्जा कर लिया है। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी की शान और शौकत है, ये मेरे नबी की अजमतें हैं, ये मेरे नबी के मकाम हैं, ये मेरे नबी की बुलंदियां हैं। इसलिए किसी ने कहा था कि सुबह का वक्त था, ताजा कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा आई, अब्दुल्लाह के घर से गए अंधेरे और
बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मक्के में पैदा हुआ नूर वाला, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान करीमी ये है कि उनके ताल्लुक से सुने एक छोटी सी बात, छोटा सा वाकया सुने और बात को मैं खत्म किए देता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और शौकत और अजमत ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। एक बूढ़ी औरत बैठी है रास्ते में, उसने देखा कि नौजवान आ रहा है, उसने देखा बड़ा खूबसूरत जवान है, बड़ा प्यारा जवान है, आज तक ऐसी शक्ल और सूरत वाला मैंने नहीं देखा। उसके दिल में ख्याल पैदा हो गया, ऐसे भोले चेहरे वाला ना देखा, ऐसी भोली सूरत वाला ना देखा, ऐसे अच्छे नक्शे वाला ना देखा। इसकी तो अदाएं बेमिसाल हैं, इसका तो चलना बेमिसाल है, इसका तो बोलना बेमिसाल है, इसका तो चलना बेमिसाल है, इसकी रफ्तार बेमिसाल है, इसकी गुफ्तार बेमिसाल है, इसकी सूरत बेमिसाल है, इसकी सीरत बेमिसाल है, इसकी सीरत बेमिसाल है, इसकी सूरत बेमिसाल, इसकी सीरत बेमिसाल, इसका चलना बेमिसाल, इसका बोलना बेमिसाल, इसका चलना बेमिसाल। इसकी सूरत की तरह किसी की सूरत नहीं, इसकी सीरत की तरह किसी की सीरत नहीं, इसके जलवों की तरह कोई जलवा नहीं। मेरे आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कहता है मेरी जान है ये। क्या बात है। आने के बाद उस ज़ईफा औरत ने कहा कि मुझे फला मकाम पर जाना है, मुझे मजदूर की तलाश है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान को उठाया, चलना शुरू किया। रास्ते में ज़ईफा ने कहा तुमने पूछा नहीं मैं क्यों जा रही हूं, पूछा नहीं तुमने क्यों जा रही हूं। मैं इसलिए जा रही हूं कि शहर मक्का को छोड़ना है। अबू जहल मेरे घर आया था, उसने कहा कि मक्का छोड़ के चली जाओ, मक्का छोड़ के चली जाओ। मेरा खानदान में मोहम्मद नाम का मेरा भतीजा है जो नबी होने का दावा करता है, और उसके अंदर कमाल ये है, उसमें कमाल ये है कि जो एक बार उसकी तरफ चला जाता है उसी का हो जाता है। अगर तू यहाँ रहेगी उससे मुलाकात करेगी और मुलाकात कर ली तो उसके इस्लाम में दाखिल हो जाएगी, कलमा पढ़ कर मुसलमान हो जाएगी। इसलिए तू छोड़ करके चली जा शहर मक्का को। मैं शहर मक्का छोड़ कर आ रही हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम नबी को जवाब इरशाद नहीं फरमाया। आखिर वो मकाम आ गया, वो जगह आ गई जहां ज़ईफा को जाना था। सामान को रखा, मेरे नबी करीम वापस चले। ज़ईफा कहने लगी मजदूरी नहीं लोगे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मेरे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा हमारी शान ये नहीं है कि हम मजदूरी ले, हमारी शान तो ये है कि अगर पहाड़ों को हुक्म दे दे तो सोना बन के हमारे पीछे चले, जमीन को हुक्म दे दे तो चांदी बन के हमारे कदमों को चूम ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शान ये नहीं है कि हम मजदूरी लें। बेशक बेशक बेशक। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है अगर मजदूरी लेना नहीं चाहते तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ज़ईफा ने जब नाम पूछा तो मेरे सरकार मुस्कुरा के कहती है नाम पूछना चाहती हो, मैं वही मोहम्मद हूँ जिसकी वजह से तुमने मक्का छोड़ा है, वही अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। ज़ईफा ने सुना तो हजार जान से आशिक हो गई और कहती है अगर तू मोहम्मद है तो देर ना लगा, कलमे तैयबा पढ़ो, दाखिल इस्लाम कर ले, मेरे बुझे हुए दिल को रोशन कर दे। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिला दिया। मेरे आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। और शहजादे आला हजरत कहते हैं वो नूर बन के दिलों में समाए जाते हैं, वो नूर बन के दिलों में समाए जाते हैं, रसूल पाक दो आलम पे छाए जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।